यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस कदर भी शुक्र अदा किया जाए इस बात के लिए कि उसने हम तमाम लोगों को ज़िंदगी अता की और एक बार फिर हमें उसने अपने इस मुबारक महीने को हम तक पहुँचाने का मौका और इस महीने के साथ साथ जो शब क़द्र है उस तक भी हमें पहुँचाया। ये बहुत बड़ी शरफ़ की बात है, बहुत बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है। कितने लोग ऐसे थे जो पिछला साल रमज़ान में ज़िंदा थे, आज हमारे दरमियान नहीं हैं। असलाफ में से बहुत सारे लोग ऐसे ही गुजरे हैं जो 6 महीना सिर्फ यही दुआ करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इस आदत बख्शे कि वो अगले रमज़ान तक ज़िंदा रहें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में कुछ मसरूफ़ हो सकें और कुछ वक्त निकाल सकें। ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। हम सब दुआ करेंगे कि जो कुछ अय्याम अभी भी बाकी बचे हैं अल्लाह ताला हमें उसमें अपनी इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो टूटी फूटी इबादतें ज़िक्र व अस्कार या नवाफिल क़ियामुल लैल या कुरान पाक की तिलावत की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तौफ़ीक़ात के साथ अंजाम पज़ीर कराता है, उसे कबूलियत के शरफ़ से बख्शे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ शेख अब्दुल मजीद साहब का कि उन्होंने मेरे लिए कोई उज़्र नहीं छोड़ा कि मैं यहाँ हाज़िर हूँ और मुझे यहाँ तमाम मसरूफ़ियत के बावजूद आना ही पड़ा। बहरहाल ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि मैं यहाँ हाज़िर हूँ और आप लोगों के दरमियान कुछ बातें करने का मौका मिल रहा है। शेख अब्दुल रशीद साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। रमज़ान से रमज़ान के दरमियान ही उनसे मुलाकात होती है। मैं समझता हूँ 4-5 रमज़ान गुजर गए और इससे 2-3 साल पहले आप आए थे तो मुलाकात हुई। अभी भी मुलाकात नहीं हुई है, रूयत का ही शरफ़ हासिल हुआ है। अब ये रूयत वो नहीं है कि उनकी रूयत से रोज़ा इफ्तार किया जाए या उनकी रूयत से ईद का हो, लेकिन एक ही शरफ़ तो हासिल हुआ आपकी दीदार का। और तमाम हज़रात यहाँ मौजूद हैं जिनसे गाहे बगाहे मुलाकात होती रहती है। और आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे के इख्तिलाफ और इत्तेफाक और तमाम आरा के दरमियान मैं एक बात सोच रहा था। मैंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं वो सब किसी न किसी रहमत से खाली नहीं होती। आज किसी की शब है, कल किसी की शब होगी। आज किसी के यहाँ 23वीं है, किसी के यहाँ 22वीं है। तो जिसकी 22वीं है वो कल जागेगा, जिसकी 23वीं है वो आज जाग रहा है। और 10 दिन आप जागे, क्या पता कहाँ है शब क़द्र, क्या मालूम कहाँ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए अल्लाह के रसूल के ज़हन से भी महव कर दिया। आपको दिखाई गई ये क़द्र की रात, लेकिन फिर भुला दी गई। क्यों? ताकि ये तहर्री किया जाए, उसको तलाशने की कोशिश की जाए। और कोशिश ये नहीं कि रात भर हम जागें, इसके किसी हिस्से में भी। मैं भी यही पहले समझता था कि रात भर जागना ज़रूरी है, तभी अल्फ़ शहर का सवाब आपको मैसर होगा। रात के किसी भी हिस्से में हस्ब तौफ़ीक़ आप जागें और इबादत में मसरूफ़ रहें। इबादत की भी कई शक्लें हो सकती हैं, नवाफिल हो सकती है, कुरान मजीद की तिलावत हो सकती है, ज़िक्र अस्कार हो सकते हैं। अब ये जो वाली जो तकरीर हो रही है इसको तो अहले हदीसों ने कई सालों से बिदात करार दे दिया है। अब बिदात है कि नहीं उसकी जिम्मेदारी शेख के ऊपर है जिन्होंने इसका एहतमाम किया है। तो लेकिन मैं समझता हूँ होना चाहिए। इतने जल्दी जल्दी बिदात का भी हुक्म लगाना गैर मुनासिब है कि इसी बहाने कुछ लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ बातें हो जाती हैं, कुछ बातें सुनी जाती हैं, कुछ बातें सुनाई जाती हैं। तो जो हुक्म है वो जाने। हम तो बैठे हुए हैं तहरीर करने के लिए, कुछ बातें सुनने और समझाने के लिए शब क़द्र के बारे में या ईमान व यकीन में के इजाफे के बारे में बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो ये जो शब क़द्र है 23वीं शब है आज। मैं तो दिल्ली में था, जुम्मा से मैंने रोज़ा रखा, उस हिसाब से तो ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र।
हमने कुरान मजीद को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। और अगर आप इस आयत पे गौर करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु, और अरबी ज़बान के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जब भी कोई ज़मीर आती है उससे पहले कोई मर्जा होता है जिसकी तरफ वो ज़मीर लौटती है, लेकिन इस आयत में कहीं नहीं वो ज़मीर दिखाई दे रही। इन्ना अंज़लनाहु, क्योंकि सूरत यहीं से शुरू हो रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया उसको शब क़द्र में, लैलतुल क़द्र में हमने उसको नाजिल किया। ये अरबी के कायदे के खिलाफ है कि आप ज़मीर को लाएं और जो मर्जा है उसका जिक्र ना किया जाए, लेकिन इतना ज्यादा वाज़ेह चीज है कि हमने किसको नाजिल किया कि ज़मीर की मर्जे की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र कर दिया ज़मीर का। यानी जिस चीज को नाजिल किया ये ऐसे ही वाज़ेह है जैसे कि दिन निस्फ़ुन नहार में सूरज नजर आए, ऐसे ही वाज़ेह है, क्योंकि पूरी की पूरी कुरान मजीद की बहुत सारी आयतों में ये सियाक, ये सबाब गुजर चुका है कि क्या चीज नाजिल की गई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से लेकर के यहाँ तक चले आए, तो ये बहुत बड़ी चीज है। ज़मीर शान यानी ये दलालत करती है इस बात पे कि जिस चीज के नुज़ूल का अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा कर रहा है वो कितनी अज़ीम शान हो सकती है, कितना शरफ व मंजिलत वाली चीज हो सकती है जिसको नाजिल किया और जिसके सिर्फ ज़मीर का जिक्र किया। और अगर हम किसी चीज के ज़मीर का जिक्र करें उसके नाम का जिक्र उससे पहले ना हो तो ज़मीर वो सही नहीं हो सकती है। लेकिन इस मफ़हूम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सही तौर से वजह तौर से फरमाया, क्योंकि जो ज़मीर है उसके बारे में सबको पता है कि ये ज़मीर लौट रही है उस चीज़ की तरफ जो बहुत ही अज़ीम शान है, जो बेइंतहा अज़ीम शान है, और वो है कुरान करीम। और इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी आयत में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, फी लैलतिल क़द्र, फी लैलतिन मुबारका, शब क़द्र में नाज़िल किया। शब क़द्र की तौज़ी लैलतुल मुबारक से उसकी तौज़ी फरमाई कि शब क़द्र क्या है, मुबारक रात है। और शब क़द्र के बारे में ये भी फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, मैं शब क़द्र की फजीलत में नहीं बयान करूंगा, मैं कुरान की फजीलत पे बयान करूंगा। शब क़द्र में शेख बोलेंगे कुछ, आप जानते हैं शब क़द्र की फजीलत, लैलतुल क़द्र की फजीलत क्या है, खैरुम मिन अल्फ़ शहर, खैरुम मिन अल्फ़ शहर। और शहर पे मैं बता दूं, मैं अक्सर जब कहीं नमाज पढ़ता हूँ, कोई इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं और ये वाली आयत जब पढ़ते हैं तो शहर जब पढ़ते हैं मुझे एक वाक़या याद आ जाता है, और वह वाक़या मेरे साथ ही हुआ। मैं भी बच्चा था, इमामत कर रहा था, तो मैंने यही सूरत पढ़ी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। एक साहब बुजुर्ग पीछे थे, उन्होंने नमाज के बाद मुझे पकड़ा, कहने मौलाना आपने जो है शहर क्यों पढ़ा, ये तो शहर है। तो ज़्यादातर हमारे उलमाए किराम और हमारे अइम्मा हज़रात इसमें गलती करते हैं। तो जब भी मैं आयत पढ़ता हूँ मुझे वो साहब याद आ जाते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन उनकी उस चीज़ ने आज भी मुझे हमेशा उनकी याद आती है। शहर और शहर इसके अंदर, क्योंकि जब हम वक्फ करते हैं शहर पे, ये अरबी के कायदे के हिसाब से दो साकिन एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, इज्तिमाई साकिन नहीं हो सकता, एक ही साकिन होगा। तो ये शहरिन था ना, तो जब हम शहर में साकिन होते हैं, ब्रेक मारते हैं ना, तो दो खट एक साथ तो नहीं आ सकता पानी गाड़ी के नीचे, एक ही खट में टायर आएगा, इतना बड़ा टायर हो ट्रक का कि दो खट उसमें आ जाए। तो ये है, दो साकिन एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। जब हम दो साकिन को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो एक साकिन मुतालिक हो जाता है, क्या बोला। तो ये है खैरुम मिन अल्फ़ शहर, खैरुम मिन अल्फ़ शहर। और ये भी एक बात है कि अल्फ क्यों बोला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्फ शहर क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि 1000 महीनों की रातों से बेहतर है, कि इबादत से बेहतर है। क्यों भाई, मैथमेटिशियन को परेशान करना कि भाई 1000 रात के मल्टीप्लाई करो कितना होता है। सीधा अल्लाह ने बताना था कि भाई ये शब क़द्र की जो इबादत है वो इतने 83 महीनों की 83 साल की इबादत के बराबर है। वो इसलिए कहा जाता है कि अरब में अल्फ से ज्यादा की गिनती नहीं थी, 1000 जिसको कहते हैं 1000, इससे ज्यादा की गिनती का कांसेप्ट नहीं था उनके पास। वो सोचते थे अल्फ पे खलास, दुनिया इसके बाद नहीं है। वो सिविलाइजेशन का जमाना नहीं था, वो तहजीब और तमद्दुन का जमाना नहीं था, वो हमारा आपका जमाना नहीं था। आज हम कहाँ पहुंच गए हैं, जहाँ पहुंच गए हैं। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि 50 साल के बाद चांद पे बहुत सारे लोग बस चुके होंगे, या 100 साल में बस चुके होंगे। पूरे जमीन
जगह ही नहीं होगी, और जगह होगी तो पानी नहीं होगा, तो बगैर पानी के तो आप फिर ऑक्सीजन की बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क्योंकि उनकी ज़बान में ये कुरान नाजिल हुआ, मेरी ज़बान में, आपकी ज़बान में कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ, उनकी ज़बान में नाजिल हुआ जो अरब थे, और अरब हजरात के यहाँ अल्फ से ज्यादा की कोई गिनती नहीं थी। आज हम भी छोटे थे बचपन में, तो लाख 2 लाख और उसके बाद क्या है, लाख 2 लाख के बाद करोड़ 10 करोड़ अरब खरब, यही हमारे पास है ना, इसके बाद तो नहीं। अब अरब खरब कौन बोलता है भाई, मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये आ गया। दौलत जैसे बढ़ती जाएगी ये तादाद भी बढ़ती जाएगी, अल्फाज नए बनाए जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्फ शहर इसलिए कहा क्योंकि अरब जो है अल्फ से ज्यादा की गिनती का कंसेप्ट उनके यहाँ नहीं था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया कि ये इतने महीनों की रात की इबादत से बेहतर है, ऐसे अफसर है अगर इसमें थोड़ा सा भी लम्हा अगर कद्र की रात का आपको मिल जाए तो। और इसी कद्र की रात में वो चीज़ नाज़िल की गई, वो किताब नाज़िल की गई जिसको हम कुरान करीम कहते हैं, कुरान मजीद कहते हैं। कुरान मजीद की क्या अज़मत है, कुरान मजीद की क्या अज़मत है, क्यों ये इतनी बड़ी किताब है, क्यों ये इतनी अज़ीमुश्शान है। अज़ीमुश्शान किताब, अज़ीमुश्शान बात, और अज़ीमुश्शान प्रॉफिट नबी, और अज़ीमुश्शान उम्मत। इतनी बड़ी किताब, इतनी अज़ीमुश्शान किताब, मुहतरम बिशान किताब, वो कब नाज़िल की गई। जाहिर है इतनी अज़ीम बड़ी से बड़ी चीजें, छोटी चीजें तो नाज़िल नहीं की जा सकती। लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर पहाड़ पे भी नाज़िल किया जाता, गारे हिरा, जबल सोर, जबल नूर और जबरवन पे भी नाज़िल करते थे तो चूर चूर हो जाते, पाश पाश हो जाते। इतनी बड़ी किताब, इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी किताब है, छोटी भी हो सकती है, उसका नुस्खा छोटा भी हो सकता है, कॉपी उसकी छोटी भी हो सकती है, उसकी अहमियत उसके अंदर जो है वो इतनी बड़ी किताब, उसके अंदर जो कुछ चीजें बयान की गई हैं उसकी वजह से उस किताब की अहमियत बढ़ती है। आप किताबें भर लीजिए, उसके अंदर कुछ भी मत लिखिए, आप देखिए गूगल में देखिए, बहुत सारी अलमारियां आपको दिखेंगी डब्बे बना के रखे हुए, किताब ही नहीं है, तो उसकी क्या अहमियत होगी। ये इतनी बड़ी किताब है जिसमें 30 पारे हैं, उस 30 पारों के अंदर जो अहकाम बयान किए गए हैं, उस 30 पारों के अंदर जो मसाइल और जो चीजें अकीदे की बयान की गई हैं, उसकी वजह से वो अज़ीमुश्शान होती है। और यही अज़ीमुश्शान किताब अगर पहाड़ों पे नाज़िल की जाती तो पहाड़ चूर चूर हो जाते, रेजा रेजा हो जाते, उनको उसको उठाने की सकत नहीं होती, वो उठा नहीं सकते थे, उनके अंदर उतनी हैसियत नहीं थी। ये हज़रत इंसान ने इसको उठाया, इसको बर्दाश्त किया। तो ये किताब इस कद्र की रात में नाज़िल की गई, और ये किताब इस उम्मत के बल्कि बनी नौ इंसान के सबसे अफजल तरीन इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। सबसे अफजल किताब, सबसे अफजल रात, सबसे अफजल नबी, सबसे अफजल इंसान, और उस सबसे अफजल नबी की सबसे ज्यादा मोहतरम बिशान उम्मत, ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नहीं है ये उम्मत ऐसी वैसी उम्मत है, जितनी उम्मतें अभी तक आई हैं तमाम उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत मोहम्मदिया। और इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं फख्र करूंगा अपनी उम्मत पे। बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पे कितने इंसान इस कायनात के अंदर आए, इस पूरे अर्थ पे कितने लोग आए। कहा जाता है कि इस कायनात को बने हुए 5 अरब साल हो गए, 5 अरब साल हो गए इस कायनात को बने हुए। जो हमारी ये जो पूरे अर्थ है इसको 5 अरब साल हो गए, और इस पे इंसान जो आया सबसे पहले उसकी तारीख 3 अरब 80 करोड़ साल है। 3 अरब 80 करोड़ साल के दरमियान जितनी भी उम्मतें आई, कितने लोग आएंगे आप बताइए ना। हजरत आदम से लेकर के हम तो ये साल समझते हैं कि पहले इंसान हजरत आदम थे, और हजरत आदम से जो इंसानों के वजूद का जो सिलसिला चला वो 3 करोड़ 80 अरब साल हो जा रहे हैं, 3 अरब 80 करोड़ साल हो रहे हैं। इसमें कितने लोग आए होंगे भाई, बेशुमार लोग आए होंगे, लेकिन अभी 3 अरब ही साल हुए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इक़्तरबतिस साअ वंशक़्क़ल क़मर। इक़्तरबतिस साअ 3 अरब 80 करोड़ कुछ नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक। 5 अरब साल तो इस कायनात को पैदा किए हो गए, जैसा कि रिसर्च हुआ, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, अभी थ्योरी बदल भी सकती है जिस तरह से रिसर्च होगी।
ये 5 अरब तो कुछ नहीं अल्लाह ताला के नजदीक। अल्लाह ताला तो लम यज़ल वला यज़ाल है, कब से है, जब से है, जब से आप सोच सकते हैं जब से है, और हमेशा रहेगा। वो अगर आप कहते हैं किसी टाइम फ्रेम में, मैं पता नहीं कहाँ निकल गया, किसी टाइम फ्रेम में अगर पैदा हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो जो भी चीज किसी टाइम फ्रेम में पैदा होती है वो हादिस होगी, यानी वो किसी वक्त में वजूद पजीर हुई। जो चीज किसी न किसी वक्त में वजूद पजीर हुई वो किसी न किसी वक्त में वो फना भी हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा से है, लम यज़ल लम यलिद व लम यूलद लम यज़ल वला यज़ाल, हमेशा से हमेशा तक रहेगा। इस अरसे के में जितनी कौमें आई, मैं ये बताना चाह रहा था कि कितने इंसान आए होंगे, कितने अंबिया आए, 1,24,000, तो एक नबी से दूसरे नबी के दरमियान कितना अरसा होता होगा, उस अरसे के दरमियान कितने लोग पैदा होते होंगे। हर नबी की अपनी उम्मत होती होगी, रसूलों और नबियों सबकी उम्मतें होंगी। उन तमाम उम्मतों के दरमियान सबसे अफजल नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे अफजल उम्मत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, यानी हम लोग। ये शरफ है बहुत बड़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है हम लोगों के साथ कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम लोगों को पैदा किया। किसी और उम्मत में होते, कहते हैं ना, जो छोटा बेटा होता है किसी बाप का बहुत महबूब होता है, बहुत अजीज होता है, माँ बाप बहुत अजीज रखते हैं उसको, सबसे छोटा। ये खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, इसलिए अल्लाह के हबीब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना शरफ बख्शा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल उम्म, सैयदुल बशर, सैयदुन नबीय्यीन, सब कुछ सारी की सारी असमत है। तो इस कुरान मजीद को जो सबसे मोहतरम शान किताब है, उसको सबसे शानदार और सबसे फजीलत वाली रात में, सबसे फजीलत वाले नबी पे और सबसे फजीलत वाली उम्मत पे नाज़िल किया गया। ये कुरान मजीद जो है क्यों इतनी अजीम शान किताब है, मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करूँगा, बात करूँगा, क्योंकि शब कदर के बारे में शेख बोलेंगे, या आप जानते ही होंगे कि शब कदर 21वीं 23वीं ताक़रातें, उनकी अलामतें और कैसे कैसे अल्लाह के रसूल की सारी चीज़ें बताई हुई। ये क्यों मोहतम शान है, कुरान मजीद क्यों मोहतम शान है, किस तरह से है ये? एक तो ये अक़ायद की किताब है, अहकाम की किताब है, तारीख़ें कौमों की कहानियाँ बयान की गई हैं, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। मैं दूसरे पर्सपेक्टिव में आपको बताना चाहता हूँ, लिटरेरी अंदाज में। मैं एक शायर अदीब भी हूँ और अरबी ज़बान का तालिब इल्म हूँ। किस हैसियत से आप कुरान मजीद को समझेंगे कि ये बहुत ही एक मिरेकल था, एक मौजज़ा था। कैसे मौजज़ा था? जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का बड़ा चर्चा था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा को मौजज़ा दिया कि आप फूंक देते थे तो इंसान शिफायाब हो जाता था, मुर्दा जिंदा हो जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहर का रवाज था, जादू का रवाज था। आप भी माशाल्लाह, ये हम भी आज के ज़माने में लगता है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिधर देखो एक पीर बैठा हुआ फूंक देता है और उसकी बस जिंदगी खराब बर्बाद। मैं समझता हूँ 3-4 घर छोड़ के एक घर ऐसा होगा जिसमें कोई ना कोई इसका मशहूर आदमी होगा, कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो मरीज होगा, जिसको किसी ने तावीज़ खिलाई होगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही होगी। कोई ना कोई 4 घर के बाद 5 घर के बाद कोई ना कोई मरीज होगा, मैं जानता हूँ। ये कौन लोग हैं जो शहर कराते हैं? मैं कभी शहर में बोलूंगा, मैंने बहुत पढ़ा है इसको। वो लोग जानते नहीं है जो तावीज़ें लिखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो किनकी जिंदगी से खेल रहे हैं, वो किन लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। वो कातिल हैं वो लोग जो किसी पे तावीज़ें कराते हैं, वो इसलिए कि उनकी बेटी की शादी उनके साथ नहीं हुई, या उसके बेटे की शादी उनकी बेटी से नहीं हुई, या उसका बेटा पढ़ चुका है ज्यादा, या उसके खानदान में लोग आगे जा रहे हैं, तो जाओ भाई जाओ इलाज करा लो और उसको एक तावीज़ दिला दो और उसके बाद खत्म। इतने लोगों को मैं जानता हूँ जो जिनकी सांसें नहीं आ रही है, और ऐसा मर्ज है जिसका कोई हॉस्पिटल भी नहीं है अप्रूव्ड जहां जाकर के आप सही इलाज करा सकें। और जो हैं वो किस तरह से हैं, कैसे हैं, वो सारी चीजें हैं। मैं कहां से जा रहा था, इधर आ गया है। हाँ, मूसा इस्लाम के ज़माने में, मूसा इस्लाम के ज़माने में शहर का रिवाज था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको असाए मूसा देके भेजा। क्या देके भेजा? असाए मूसा देके भेजा, एक लाठी देके भेजा, और वही लाठी आपका मौजज़ा था। और वो सारी कहानियां आप जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ लाए, जिस वक्त नबी बनाए गए, आप सब जानते हैं, वो अदब का ज़माना था, लिटरेचर का ज़माना था,
आज के ज़माने में अदब तो कहीं किसी गोशे में मुंह छुपाए हुए बैठा हुआ है। लिटरेचर और लैंग्वेज और ये शेर और शायरी, ये ऐसी तैसी तुम्हारी, ये इसको कोई नहीं पूछता है। ये बेचारे बहुत मासूम, बहुत 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 ही क्या है, ये गरीब बन के कहीं कहीं बेचारे बैठे हुए हैं, कोई नहीं पूछता। हालांकि अदब रूहानियत की बात करता है, अदब जो है दिल की बात करता है, अदब जो है ज़बान की बात करता है, अदब जो है इंसानियत की बात करता है, अदब जो है अखलाक की बात करता है, अदब इंसान को आगे ले जाने की बात करता है। साइंस क्या बात करती है? ये बुर्ज खलीफा बना दो, बुर्ज खलीफा के बाद कौन सा बुर्ज बनेगा, उसके बाद कौन सा बुर्ज बनेगा। हमारी सिविलाइजेशन ऊपर जा रही है बिल्कुल आसमान तक, लेकिन हमारी अखलाकियात का जो जनाजा निकल गया, हम तक तो सरा के अंदर पहुंच रहे हैं। इसीलिए तालिब इल्म शागिर्द को मार रहे हैं, शागिर्द जो है शागिर्द मतलब उस्ताद शागिर्द का भी सब खात्मा हो गया, क्योंकि हमारी अखलाकियात का सब कुछ जनाजा निकल चुका है। तो इस तरह से जो है क्या मैं कह रहा था, हाँ मैं भूल जाता हूँ, कहीं चला जाता हूँ। हाँ अदब यस, मुझे मेरे वालिद साहब याद आते, पता नहीं उनकी कुछ चीज़ें मेरे अंदर आ जाती हैं। वो तकरीर करते थे तो पीछे स्टेज पे भी मौलाना लोग जो रहते थे बड़े अचंचुप रहते थे कि कहीं ये पूछ लेंगे मैं क्या बोल रहा था, मैं भी वैसे ही आ गया हूँ। उसी तरह से मैं भी, क्योंकि बीच में निकल जाते हैं, कहीं नहीं डरते थोड़ी ना है कि कोई ये बोलना। अब जहाँ निकल गए तो अदब का जमाना था, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब, वो जब बोलते थे तो सोने चांदी के अल्फाज निकलते थे, बड़े बहुत ही कीमती किस्म के अंदाज में फख्र करते थे अपने अपने कसीदों पे। जब वो शायरी लिख देते थे, वो काबे के दरवाजे पे उनको लटका दिया जाता था। कई कसीदे, 7 कसीदे 10 कसीदे ऐसे थे जो इतने शानदार थे। आप यहाँ वो मियाँ कौन है, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, सैफुल मुल्क पढ़िए और सर ढूंढिए, लेकिन सैफुल मुल्क तो कुछ भी नहीं उन कसाइद मुअल्लक़ात के सामने, सबा मुअल्लक़ात के सामने। तो उस जमाने में जब कोई मुअल्लक़ात, कोई शायर पैदा होता था तो फख्र करते थे, दावतें होती थी, आज हमारे यहाँ शायर पैदा हुआ, आज दावत है और शायर आ गया माशाल्लाह। शायर क्या था? सोशल मीडिया, यूट्यूबर आपके यहाँ कोई पैदा हो गया तो माशाल्लाह मशहूर हो गया, है ना। तो सोशल मीडिया थी, शायरी, ये सारी चीजें थी। ऐसे माहौल में जब एक नबी आया, उसको कोई मलेकर देना हुआ, उसको कोई मुजरा देना हुआ, तो क्या मुजरा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? कुरान पाक का मुजरा दिया। और इसीलिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए और कुरान मजीद लेकर के आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अरे शायरों ने सुना, सब लोगों ने सुना, क्या है मोहम्मद ये क्या कह रहा है, ये मोहम्मद क्या कह रहा है। वो समझ गए कि मोहम्मद का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद का कलाम नहीं है। लेकिन वो जानते थे कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, हम बिल्कुल ही ऐसी शायरी नहीं कर सकते हैं, हमारी शायरी में वो दम ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा, वो समझ गए कि अल्लाह का कलाम है, क्योंकि मोहम्मद तो शायर थे ही नहीं, मोहम्मद ने तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, मोहम्मद ने कोई कसीदा कभी कहा ही नहीं था। तो जब मोहम्मद ने ये आयतें सुनाई तो उनको पता चल गया कि मोहम्मद का कलाम तो नहीं हो सकता, ये ज़ाहिर अल्लाह का कलाम है। क्योंकि उनके बड़े से बड़े शायरों को यह पता चला, यार हम तो ऐसे कह ही नहीं सकते। तो अगर वो कह देते कि ये तो अल्लाह का कलाम है तो ईमान लाना वाजिब हो जाता। उन्होंने कहा नहीं, इन्नहु लशायर, ये शायर है, ये मजनून है, ये शायर है, या कोई आदमी पकड़ के इसने घर के अंदर बैठा के रखा हुआ है जो लिख लिख करके इसको देता है, और वो देता है और सुनाता है मोहम्मद। तो सारे के सारे हैरान हो गए, ये मोहम्मद क्या कह रहे हैं। और हैरान जब हुए तो उनको समझ में आ गया ये मोहम्मद का कलाम नहीं है, ये कलाम इलाही है। इसीलिए जो लोगों के दिलों में वो आयतें पैवस्त होती थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों को साफ करता था, इनाद से, सरकशी से और शिर्क से जब पाक करने की उनको तौफीक देता था तो वो मान लेते थे। और सख्त से सख्त उनका जो आदमी होता था वो भी कहता था इन्ना लहु लहलावा व इन्ना अलैहि लतलावा। ये कुरान, ये देखो एक एक आयत में क्या शीरीनियत है, क्या मौसीकियत है, क्या ज़बान है, क्या बयान है, क्या मानवियत है। वो ईमान लाते थे। कोई चोर भी कभी कभी चोरी करने आता था, कोई कुरान की तिलावत कर रहा होता था, सुन करके ईमान ले आता था। और तो और हजरत उमर जैसा जलाली इंसान, हजरत उमर जैसा जलाली इंसान जो तो नबी को कत्ल करने के लिए निकला था, उसी के कलाम को, उसी के अल्लाह के कलाम को सुन करके ईमान ले आया। ये कलाम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, उस दौर में, जिस दौर में कि अदब का चर्चा था,
अदब की तोती बोलती थी, शायरी की तोती बोलती थी। ऐसे जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद को एक अदब देकर के भेजा कलाम इलाही की शक्ल में, इस कुरान पाक की शक्ल में। तो इसमें से मैं सिर्फ 2-3 मिसालें आपको बताऊंगा कि कैसे कुरान मजीद अदब का अजीम शान खजाना बनता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा, सूरह फातिहा, सूरह फातिहा की सबसे पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा कलाम, ये मानी का खजाना कैसे हो सकता है? कलाम इलाही मानी का गंजीना कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, सारी दुनिया पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सवाल करता हूं, पूछता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्हम्दु क्यों कहा? अल्हम्दु का मतलब तारीफ होता है, अल-मदह का मतलब भी तारीफ होता है। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्हम्दु क्यों कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल-मदह क्यों नहीं कहा? अल-मदहु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पढ़ते अल्लाहु अकबर, अल-मदहु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहीं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्हम्द क्यों कहा? अल-मदह क्यों नहीं कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्हम्द क्यों कहा? शुक्र क्यों नहीं कहा? शुक्र लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्नल हम्द लिल्लाहि नहमदुहु, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर खुतबा है जिसको खुतबतुल हाजा कहते हैं, इन्नल हम्द लिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्यों नहीं कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहमदुल्लाह क्यों नहीं कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहमदुल्लाह क्यों नहीं कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं कहा? आप बताइए, हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं कहा? हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्यों नहीं कहा? सिर्फ एक आयत मैंने आपके सामने बयान की है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल-मदहु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये फर्क बता के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए अल्हम्द का जिक्र किया, मदह का जिक्र नहीं किया। देखिए कितना बलागत है इसके अंदर, कितनी मानवियत है इसके अंदर, कितनी उसरत है इस आयत के अंदर। और यही बताती है कि कलाम पाक जो है ये ऐसा कलाम कोई भी शख्स कह ही नहीं सकता। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन ला यस्ततिऊन वला यस्ततिऊन। लिख ही नहीं सके, बैठे लिखने के लिए कमरे में बंद होकर के किसी ने लिखा अल्फील व मलफील व मादरा का मलफील लहू खुर्तुम तवील। अरे भैया माना क्या है इसका? कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्हम्दु इसलिए कहा। हम्द का मतलब जानते क्या होता है? हम्द का मतलब यह है कि आप किसी की तारीफ करें, किसी इनाम के हुसूल के वक्त आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आपकी तारीफ की, लेकिन उस तारीफ में अगर मोहब्बत भी शामिल है और ताज़ीम भी शामिल है तो उसको हम हम्द कहेंगे। अगर मैंने शेर की तारीफ की किसी चीज के लिए, उस जरूरी तो नहीं कि मैं उनकी इनसे मोहब्बत करता हूं, जरूरी तो नहीं कि मैं इनकी ताज़ीम करता हूं, ये हम्द नहीं हो सकती। ये मद होगा, तारीफ होगा। आप तारीफ इस मस्जिद की भी कर सकते हैं, मैंने जिक्र में बुर्ज खलीफा का, उसकी भी तारीफ कर सकते हैं, नबातात जमादात की तारीफ कर सकते हैं, किसी इंसान की तारीफ कर सकते हैं, किसी बादशाह की तारीफ कर सकते हैं। बादशाह की क्यों तारीफ करेंगे? पुराने जमाने में शायद लोग जाते थे बादशाहों के पास और तारीफ करते थे झूठी सच्ची, क्यों? पैसे के वसूल के लिए। तो वो उनकी ना मोहब्बत उसके अंदर शामिल होती थी, ना ही ताज़ीम शामिल होती थी। हम भी आज के जमाने में बहुत सारे लोगों के फितने के खौफ से, उसके शर से बचने के लिए उसकी तारीफ करते, जनाब तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, न जाने तुम कैसे हो। झूठी सच्ची चीजें हम बयान करते हैं उसके बारे में, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, लेकिन हम उससे मोहब्बत नहीं करते, हम उसकी ताज़ीम नहीं करते। अगर मैं तारीफ करता हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन की और उस तारीफ में मोहब्बत का उन्सुर शामिल है, उस तारीफ में अगर ताज़ीम शामिल है, तब ये हम्द हुई। अगर उसके अंदर ताज़ीम नहीं है, अगर उसके अंदर मोहब्बत का उन्सुर शामिल नहीं है, तो हम्द नहीं हो सकती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्हम्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि जब हम कहते हैं कि अल्लाह तमाम तारीफ तेरे लिए है, तू रब्बुल आलमीन है, तो ये लाजिम है कि ये कहने वाला इस बात का एतराफ करे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता हूँ, इस बात का एतराफ करे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम करता हूँ। अगर ये दोनों सिफतें नहीं, हम्द हो ही नहीं सकती है। ठीक है, हम्द के लिए जरूरी है कि मोहब्बत शामिल हो, हम्द के लिए जरूरी है कि ताज़ीम शामिल हो। और हम्द जो है हमेशा हय्य की हो सकती है, जी रूह की हो सकती है, गैर जी रूह की हम्द नहीं हो सकती।
यानी जमादात में रूह नहीं है, तारीफ हो सकती है, किसी सोने चांदी की तारीफ हो सकती है, रूह नहीं है, किसी इंसान की तारीफ हो सकती है, मोहब्बत और ताजीम नहीं है। लिहाजा अगर हम ऐसी चीज की तारीफ कर रहे हैं जिसमें मोहब्बत का उन्सुर शामिल नहीं है, जिसमें ताजीम नहीं है, तो उसको हम मदह करेंगे। इमाम राजी फरमाते हैं कि मदह हम्द जो है ये सिर्फ और सिर्फ हई के लिए हो सकती है। साबित ये हुआ जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि जब हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम अपनी मोहब्बत का भी इतराफ कर रहे हैं, हम उससे ताज़ीम का भी इतराफ कर रहे हैं, साथ में इस बात की भी गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन हई है। उसकी सिफते हई का इदराक कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो जिंदा है। क्योंकि हम नबातात की तारीफ करते हैं, हम जमादात की तारीफ करते हैं, इसमें तो रूह ही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर रूह शामिल है, जरूरी है। आई बात समझ में कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों कहा, मदह क्यों नहीं कहा? क्योंकि मोहब्बत और ताज़ीम ये दोनों शर्तें लाजिम है हम्द के लिए, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मदह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा आइए एक और चीज हम कहते हैं, भाई आप कहते हैं शुक्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। शुक्र और हम्द दोनों मुतरादिफ हैं, सिनोनिम्स हैं, मुतरादिफ हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों नहीं कहा शुक्र लिल्लाहि रब्बिल आलमीन? क्यों नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया? देखिए कितनी बड़ात है कि लफ्ज़ के अंदर शुक्र का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया? वो इसलिए नहीं इस्तेमाल किया। हम्द कहते हैं कि आपको कोई नेमत हासिल हुई उस पर, और आपके अलावा को कोई नेमत हासिल हुई उस पर शुक्र करने को हम्द कहते हैं। यानी जब आपने मुझसे पूछा जनाब आप कैसे हैं, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो गोया कि मैंने इस बात का एतराफ किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जो सेहत दी है उस पर, मेरे घर वालों को जो सेहत दी है उस पर, मेरे बाल बच्चों को जो सेहत दी है उस पर, मेरे आबा अजदाद को जो सेहत दी है उस पर, मेरे रिश्तेदारों को जो सेहत दी है उस पर, मेरे गांव के, कबीले के और खानदान के और मोहल्ले के और शहर के और पूरी दुनिया की मखलूकों को जो सेहत दी हुई है उस पर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ। यानी जब आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, गोया कि आपको पूछा कि आप कैसे हैं, गोया कि आपकी सेहत के बारे में पूछा, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, गोया कि आपने कहा कि मैं भी सेहत से हूँ और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। फला 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 जितने लोग इस कायनात के अंदर हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत की दौलत से नवाजा है, उन सबको जो सेहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है उस पर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अगर आप कहते हैं कि अश्शुक्रु लिल्लाह, इसका मतलब यह है कि आपने अपनी ही सेहत के बारे में अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो कितनी आपकी आप क्या कहते हैं, मतलब ये तो वो हो गया था, बस अपने लिए ही आपने किया। जब आप कहेंगे छोड़िए, हम तो किसी को, अब तो मैं जम्मू कश्मीर में जब से आया हूँ मैंने तो लोगों को यही कहा, भाई तुम कैसे हो, आप कैसे हो, तुझे कैसे हो, तुम कैसे हो, ठीक हो ठीक हो ठीक हो, असल पैट ये चल रहा है। बहुत कम लोगों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सुना है और मैंने फेसबुक पे लिखा था, बहुत कम लोग ऐसे हैं, यानी कश्मीरी में भी मैंने सुना है और गोजरी पहाड़ी में भी मैं सुनता हूँ। ये हमारी तहजीब देखिए, तहजीब गोया कि हम इस्लाम से कितने दूर हैं। तुझे ठीक हो, असल ठीक है, तुम ठीक हो, हाँ ठीक है, आप भी ठीक हो, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, असल पैट टैचू शुक्र, ज्यादा से ज्यादा बहुत नेक आदमियों को कहना शुक्र अल्लाह का, और शुक्र नहीं बोलेगा, वो शुक्र बोलेगा, शुक्र और थोड़ा सा वहां लगा दे तो शुक्र साफ हो जाएंगे। शुक्र बोलता है, शुक्र। अरे भैया जब आप कहते हो शुक्र है अल्लाह का, और ये बहुत तीसरे नंबर पे वो लोग आ रहे हैं जो बहुत दीनदार हैं, जो शुक्र बोल रहे हैं, कश्मीरी जबान वालों की बात कर, तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जो शुक्र बोल रहे हैं और शुक्र बोल रहे हैं गलत लफ्ज के साथ। वो गोया कि अपने ही सेहत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। कितनी बड़ी कमजोरी वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक है, वो भी ठीक है, असल 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 वाले पता नहीं क्या क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कैसे नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक जगह अपनी यूनिवर्सिटी में मैं गया, एक बुजुर्ग साहब, सच्चा वाकया बता रहा हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, बुजुर्ग आए, मैं भी सलाम किया, वो भी सलाम, हमें जानता था उनको, ना वो जानते थे। अस्सलाम कैसे हैं? उन्होंने पूछा, मैंने भी पूछा, सच्चा वाकया है। उन्होंने कहा कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। करीब आए, बोला कहाँ के हो? अल्लाह की कसम, बोला कहाँ के हो? ये मैंने लिखा फेसबुक पे, कहाँ के हो? आप यहाँ के नहीं हो। मैं बोला अच्छा क्यों? कहा कि यहाँ तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बोलते भी नहीं सुना, मैं 65 साल की उम्र में रिटायर हो गया हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से।
और सच है, ये आप खुद मुशाहिदा करके देख लीजिए, हम लोग नहीं बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे समाज को इंडिकेट कर रहा है हमारा समाज कैसा है। सऊदी अरब में एक बात बहुत मशहूर है, आप चलते रहिए, किसी ने कह दिया वालेकुम अस्सलाम। सऊदी अरब में माहौल देखिए, माहौल कुछ और कोई लफ्ज आप पढ़ रहे थे, कुछ जिक्र कर रहे थे, उधर से वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पे सलाम करो, कौन कह रहे, कौन था इसने सलाम किया, पहचानता था, पता नहीं कौन है, क्यों सलाम किया। ये हमारा समाज इसे इंडिकेट करता है, हमारा समाज कितना गिर गया, हम इस्लाम से, दीन से कितना दूर हो गए। तो जब हम ये कहते हैं अश्शुक्रु लिल्लाह, गोया कि सिर्फ अपने ही सेहत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो गोया कि हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपनी सेहत पर, बच्चों की सेहत पर, आलो औलाद की सेहत पर, खानदान की सेहत पर, कबीले और रिश्तेदारों की सेहत पर, गांव के लोगों की सेहत पर, मोहल्ले के लोगों की सेहत पर, दुनिया के लोगों की, तमाम इस कायनात के जितने इंसान सेहतमंद हैं, सब की तरफ से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अश्शुक्रु लिल्लाह नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। समझ में आ रही बात ना? ये देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही सिनोनिम है, वही मुतरादिफ लफ्ज है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुक्र नहीं बोला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्हम्द बोला। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहमदुल्लाह क्यों नहीं बोला, नहमदुल्लाह क्यों नहीं बोला, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोला। देखो ये बलागत है ना, ये कुरान की यही बलागत है ना। इसीलिए तो उस जमाने के शोरा उदबा सोचे नहीं, हम लोग तो इसे कह ही नहीं सकते। अहमदुल्लाह का मतलब होता है मैं तारीफ करता हूँ, नहमदुल्लाह का मतलब होता है हम सब तारीफ करते हैं। जब मैंने कहा अहमदुल्लाह रब्बुल आलमीन, अहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जब मैंने ये कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करता हूँ, गोया कि मैंने इनडायरेक्टली बाल्फाज़ दीगर इस बात का भी इकरार किया कि जनाब आप जितने लोग हैं अल्लाह की तारीफ नहीं करते हैं, सिर्फ मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ, जो कि गलत। आपको कैसे पता कि आप अपनी तारीफ करते हैं? एक, जब मैंने कहा नहमदुल्लाह, हम सब यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की, गोया कि उस मस्जिद में, उस मस्जिद नबवी में, उस काबे में, उस हरम शरीफ में जो लोग अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं वो उसमें शामिल नहीं हो पाते। ठीक है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नहमदुल्लाह नहीं कहा। एक बात। दूसरी बात, जब मैं कहता हूँ अहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो यहाँ एक और चीज साबित होती है, वो ये कि अहमदुल्लाह ये वर्बल सेंटेंस है, जुमला फेरिया जो होता है ये किसी न किसी वर्ब से, किसी न किसी टेंस से ताल्लुक रखता है, किसी न किसी जमाने से ताल्लुक रखता है। अहमदुल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करता हूँ जस्ट नाउ, नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर दिस। गोया कि मैंने इस बात का इकरार किया कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की अभी तारीफ कर रहा हूँ, बाद में नहीं, पहले नहीं। इसी तरह से अगर मैंने ये कहा नहमदुल्लाह, हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करते हैं, गोया कि हम आगे भी कर रहे हैं, बाद में भी कोई गारंटी नहीं कि अल्लाह की तारीफ हो रही है कि नहीं। क्यों भाई, आपने कोई ठेका ले रखा है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए इस बात को यहाँ जिक्र किया कि अहमदुल्लाह नहीं कहना, नहमदुल्लाह नहीं कहना अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसलिए क्योंकि आप करें ना करें, मैं करूं ना करूं, फला करें ना करें, अल्लाह रब्बुल इमाम राज़ी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीफ के काबिल है क़ब्ल हम्दिल हामिदीन व क़ब्ल शुक्र शाकिरीन अला रग़म उनूफ़ी। अगर तुम तारीफ करो ना करो, मैं तारीफ करूं अल्लाह की ना करूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीफ के काबिल है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसे सेगे का इस्तेमाल किया जिस सेगे के अंदर ये सिखाना चाहता है, इनडायरेक्टली ये बताना चाहता है, और उलमाए लुग़त ने, मुफस्सिरीन ने इस बात की वज़ाहत की है कि अहमदुल्लाह नहीं कहना है, नहमदुल्लाह नहीं कहना है। वो इसलिए कि जब आप कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करने वालों की तादाद को आप घटाते हैं, जो कि जायज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करने वालों की तौक़ीफ़ को भी आप कम करते हैं। आज शब कदर यहाँ है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, इस पूरे अर्ज़ी में जहाँ जहाँ इंसान मौजूद है वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ हो रही है। देखो ना, जब शब कदर होती है, हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को बुलाते हैं और कहते हैं फरिश्तों जाओ रूए ज़मीन के अंदर, वहाँ जाओ, फैल जाओ मस्जिदों में और जाके देखो वहाँ मेरे बंदे किस तरह से मेरी इबादत कर रहे हैं, किस तरह से जो है मुझसे मांग रहे हैं, मेरे दरबार में आके गिड़गिड़ा रहे हैं। तुम ही थे ना, वो कह रहे थे कि इन इंसानों को पैदा नहीं करना है, ये सब जाकर के युफ्सिदूना फिल अर्द, ये वहां जाकर के कत्ल खूनी दिमा, ये कत्ल खूनी करेंगे, ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। जाओ आज देखो, आज मस्जिदें सही हुई है,
कोई ना कोई मुझको बैठा हुआ मांग रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, तो मालूम ये हुआ कि देखो कहाँ कहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है कहाँ कहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ हो रही, लिहाजा ये भी नहीं कहा गया। इसी तरह से अल्हम्दो कहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं कहा, क्योंकि अगर हम कहते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम तो ऐसी सूरत में वही साबित होता कि ये वर्बल सेंटेंस हो जाता, नॉमिनल सेंटेंस नहीं होता। नॉमिनल यानी जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया में किसी जमाने की तहदीद नहीं होती है, जुमला फेलिया में किसी न किसी जमाने की तहदीद होती है। जुमला इस्मिया में ये बात साबित होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी कल भी क़यामत तक और जब से कायनात पैदा हुई है तब से कोई न कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ कर रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमला इस्मिया इस्तेमाल किया, जुमला फेलिया इस्तेमाल नहीं किया। अगर अल्हम्दा कहता तो ये भी जुमला फेलिया हो जाता, गोया कि अहमदु हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अहमदु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से ये जुमला फेलिया ये भी हो सकता। ये बहुत मशहूर खुतबा है जिसको मैंने जिक्र किया, खुतबतुल हाजा, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। ये इतना शानदार खुतबा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जिक्र करते थे, पढ़ते थे। तो भाई साहब सवाल ये पैदा होता है, जब ये इतना अच्छा खुतबा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिहा में इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्यों है? वो इसलिए अरबी ज़बान के उसलूब को जब आप गौर करेंगे तो ये उसलूब बहुत सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारे जगहों पर फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह के बाद लाम भी कहते हैं, इक़्तरबत अस्सा, कहीं कहीं और ताकीद के लिए तीन तीन चार चार अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं जिससे और उसमें स्ट्रेस पैदा होता है। ये उलमाए लुगत ने ये बयान किया, उलमाए बलागत ने, कि जब हम किसी सेंटेंस को इन्ना से शुरू करते हैं तो उसका दो मतलब होता है। पहला मतलब ये कि सामने बैठे हुए लोगों में कोई ऐसा शख्स भी है जिसको शुबहा है, इन्ना अशेख अब्दुल मजीद मौजूद फी हाज़िल मस्जिद, गोया कि ये हमारे हज़रत कह रहे थे कि अब्दुल मजीद साहब तो थे नहीं, इन्ना शेख अब्दुल मजीद काना मौजूदन, बेशक शेख अब्दुल मजीद साहब इस मस्जिद में मौजूद थे। और अगर और ताक़ीद उसमें पैदा करना तो मैं कहूँगा इन्ना शेख अब्दुल मजीद लगाना मौजूदन, ठीक है, ये मौजूद थे। तो गोया कि कोई शुबह करने वाला था, उस शुबह के जवाब में हमने इन्ना लगाया, इन्ना शुबह के जवाब के लिए। तो अगर हम ये कहते सूरह फातिहा के वक्त इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, गोया कि हम ये कहते कि कोई न कोई शुबह कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ पर, तो हमने उस शुबह को दूर करने के लिए इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं है। हम तो यहाँ पे ये बात बयान कर रहे हैं, तुम शुबह करो ना करो अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीफ के काबिल है, हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा, और बिला शुबह अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीफ के काबिल है। क्यों नहीं है? उसने इस कायनात को बनाया, उसने मुझको बनाया, आपको बनाया, हमको ज़हन दिया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सोचने समझने की सलाहियत। कितनी तारीफें की जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन की, कितनी तारीफें की जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन की। मैं छोटा सा इंसान, ज़र्रा बेमिक़दार, आप सब, हर एक इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वदियत किया हुआ है, हर आदमी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, हर आदमी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंसानों को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तो तारीफ का मुस्तहिक है, वो तारीफ के काबिल है कि जिसने इस कायनात को बनाया। हमने क्या बनाया भाई? इस कायनात में आके हमने क्या कर लिया? हमने इस कायनात में आकर के, इस दुनिया में पैदा होकर के हमने क्या किया? अरे हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां थी वही जिम्मेदारियां हम सही तरीके से अदा नहीं कर सके, कुछ और अच्छा करने की बात ही नहीं है। हमने जो इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, 5 वक्त की नमाज के लिए, हम तो वही नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे हम तारीफ के काबिल हुए जबकि हम तारीफ को पसंद करते हैं? लेकिन वो ज़ात जिसने इस कायनात को बनाया है, सूरज चांद को बनाया है, इस स्पेस को बनाया, खला को बनाया, आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, जन्नत को बनाया, जहन्नम को बनाया, हमको बनाया, दिमाग दिया, ज़हन दिया, सेहत दिया, आंखें दी, हमको बेऐब नहीं, बेऐब बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया, दूल्हा नहीं बनाया, आंखें नहीं छीन दी, कुछ नहीं किया। अल्लाहु अकबर। दिन रात अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया जाए, उसकी तारीफ की जाए, तो उसकी तारीफ कम नहीं होगी। हर हाल में वो तारीफ का मुस्तहिक था, है और रहेगा। कोई करे ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीफ का मुस्तहिक था, है और हमेशा हमेशा रहेगा। ये और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अपने टाइम से आगे जा रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा था
एक मिसाल मैंने दी आपको, सिर्फ एक नमूना, एक आयत का नमूना मैंने पेश किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा और इसकी मुख्तलिफ शक्लों को बता करके मैंने बताया कि ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, क्यों नहीं कहा। ये सारी की सारी शक्लें अरबी जबान में मुस्तामल हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन मुस्तामल शुदा जुमलों को छोड़ करके सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह के उसलूब पर इक्तफा किया, ये बताने के लिए कि कुरान करीम सबसे बड़ी किताब है, कुरान करीम सबसे अजीम किताब है, कुरान करीम सबसे बाबरकत किताब है, कुरान करीम सबसे ज्यादा फजीलत वाली किताब है। और इसी फजीलत वाली किताब को उस रात के अंदर नाज़िल किया गया जो सबसे ज्यादा फजीलत वाली रात है, और इस फजीलत वाली रात ही में जो है ये इस फजीलत वाली किताब को उस ज़ात पाक में नाज़िल किया गया जो सबसे ज्यादा फजीलत वाले हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो जिनकी उम्मत भी सबसे ज्यादा फजीलत वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको अपने दीन को, कुरान को, हदीस को, शरीयत को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।